औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को जो इस चैनल पर मौजूद हैं और उन लोगों को भी जो फ़र्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको भी वेलकम करते हैं जी इस चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर आपके सामने जिस तरह ये थंबनेल नज़र आ रहा है, जिसमें 11th क्लास कंप्यूटर की जो प्रिपरेशन है उसके बारे में ये वीडियो आपके साथ शेयर की जा रही है। इसके अंदर हम स्मार्ट पेयरिंग जो है उसको देखेंगे, किस तरह उस पेयरिंग को हमने यूज़ करना है जो कि बोर्ड की तरफ से हमें प्रोवाइड की गई थी। आपको पता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो थे उसकी पेयरिंग स्कीम जो है वो शेयर की गई थी और फिर एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसको फ़ॉलो किस तरह करना है, किस तरह उसके अंदर तैयारी करनी है। उसके लिए सक्सेस को हासिल करने के लिए आपको इस पेयरिंग स्कीम को फ़ॉलो करना होगा। ठीक है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपका बहुत सारा वक़्त बच जाएगा और उससे आपके पेपर के एग्ज़ाम की तैयारी भी बेहतर होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्मार्ट पेयरिंग से रिलेटेड उसके बारे में देखेंगे, फिर उसमें से कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने करने हैं, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम ज़रा ज़हन में रखेंगे कि इनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है। मतलब वो जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है, पेपर के अंदर मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसको हम लेकर चलते हैं। जो हमें पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी ने एक पैटर्न दिया था एग्ज़ाम पेपर का, जिस तरह अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम पेपर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर ग्रेड 11। अब यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है ये सारा आपके जी कि 75 मार्क्स का पेपर होगा, 15 के ऑब्जेक्टिव होने हैं। उसके बाद आपके 72 आवर्स और 30 मिनट्स, आप टोटल ये कह लें 2 घंटे और 30 मिनट का पेपर होना है, जिसमें से आपके 20 मिनट ऑब्जेक्टिव के होंगे, 2 घंटे 10 मिनट आपके सब्जेक्टिव के होने हैं। अब इसमें ये देखें जी, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दी गई हैं, 15 नंबर के होंगे। मेजॉरिटी एमसीक्यूज जो हैं वो चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 से आ रहे हैं। अगर आप इनको काउंट करके देखें तो 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 15 में से 11 नंबर आपके एमसीक्यूज के इन चैप्टर्स में से आने। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, बाकी एक एक आने हैं। तो इसलिए जिनके एमसीक्यूज ज़्यादा आने हैं, आपने इन चैप्टर्स को पहले तैयार करना है। ठीक है, इनके एमसीक्यूज को आपने पहले देख लेना है। इतने नहीं जो टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, वो आपने देख लेना है। फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा जिसमें आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये SAQS का मतलब है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं विल बी गिवन फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना है, इस जुमले को, कि वो ये बता रहे हैं कि जो आपका पेपर होगा, जो टेक्स्ट बुक के जो कंटेंट है, कंटेंट मतलब जो टेक्स्ट बुक में डाटा है, आईटी की बात नहीं मैं कर रहा, मैं टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो डाटा मौजूद है उसके मुताबिक आपका यहाँ पर पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे। अब किस चैप्टर में से आएंगे? पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 8 इनमें से आएगा। अगर हम इन चैप्टर्स की बात करें, ठीक है जी, चैप्टर 1 जो है इसका ये चैप्टर है जी इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये चैप्टर है जिसकी हम एक्सरसाइज पे जाते हैं और ऊपर से अब एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस कटिंग हुई है। ठीक है, वो अब मैं सारा इसके ऊपर नहीं जाता। तो यहाँ पर ये आपके एमसीक्यूज हैं 10। आपने इन 10 एमसीक्यूज को तैयार करना है। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हैं 8। इन 8 में से जो कटिंग कराए हुए हैं वो क्वेश्चन शामिल नहीं करने। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आपको इस चैप्टर 1 में से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये 5 जो है ये वाला और 6 जो है ये केस डायग्राम वाला। ठीक है जी, आपने मतलब ये एक्टिविटी डायग्राम्स वाले सवाल आपने नहीं करने। ये ऊपर सारा यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कौन से आपने
टॉपिक्स जहाँ शामिल नहीं करने, पेज नंबर भी आगे दिया। लेकिन हमारा वो आज की वीडियो के अंदर मकसद नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने चैप्टर 1 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, चैप्टर 2 में से 3 आने हैं, चैप्टर 8 में से 2 आने हैं। चैप्टर 8 जो है ये आपका फुल चैप्टर है, आपने जो फुल चैप्टर तैयार करना है यहाँ पर, ठीक है जी, वो आपको मैं बता देता हूँ चैप्टर 8 कौन सा है। चैप्टर 8 है जी ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी, ये वाला। और चैप्टर 4 जो है कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स, ये आपको पूरे चैप्टर्स आपने तैयार करने हैं, ये इनमें कटिंग नहीं है। क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखें चैप्टर 8 के अंदर उन्होंने कहा कि नो टॉपिक एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर डिलीटेड, कंप्लीट चैप्टर एक्सरसाइज इज रिटेन, मतलब ये बाकी रहेगी, आपने पूरी एक्सरसाइज में से करना है। सिमिलरली 4 चैप्टर में जाएं तो लिखा हुआ है नो टॉपिक एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर डिलीटेड, इसमें भी आपने कंप्लीट करना है। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे सामने रखें तो यहाँ पर आप देख लें चैप्टर 1 में से 4 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 2 में से 3 आने हैं और 8 में से 2। मेजॉरिटी जो हैं ये आपके क्वेश्चन 1 2 अगर चैप्टर कर लें एक्सरसाइज के तो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है जी। इसी तरह अब यहाँ पे आप फोकस कर लेंगे जिन चैप्टर के अंदर क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं नंबर या जिनकी नंबरिंग ज़्यादा बन रही है आप वो पहले करें तैयार। अब यहाँ पे भी 1 2 आए हैं, इधर 1 5 7 8 9। अच्छा, अब अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो भी आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 9 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 6 आपने अटैम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पर देख लें चैप्टर 3 में से 3 आएंगे, चैप्टर 6 में से 4 आएंगे, चैप्टर 7 में से 2 आएंगे। ये जो उन्होंने पेयरिंग स्कीम आपको बताई है इसके मुताबिक ही आएंगे, मतलब आपके जब क्वेश्चन नंबर 2 के जो पहले 4 क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर 1 से होंगे, फिर 5वां सवाल चैप्टर 2 में से होगा, छठा 7वां और आखिरी 8वां और 9वां ये चैप्टर 8 में से। जिस तरतीब में यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इसी तरतीब में आपको पेपर में ये क्वेश्चन दिए जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख लें तो चैप्टर 6 और 7 कर लें तो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। 6 और आप चैप्टर 3 कर लें तो फिर भी आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। 6 क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है जी। तो इनमें से आप मेजॉरिटी देख लें कि जिसमें नंबर देख लें 6 और 3 में ज़्यादा है, 4 और 3, यहाँ पे भी 1 और 2 में ज़्यादा थे, 4 और 3, इनके क्वेश्चंस एक्सरसाइज के पक्के याद कर लें टेक्स्ट बुक से। 6 अगर क्वेश्चंस, अब नेक्स्ट की बात करें, 6 जो क्वेश्चंस हमने करने हैं उसमें चैप्टर 4 5 और 9, तो यहाँ पे तो तीनों सवाल आए होंगे तीनों चैप्टर्स में से। आप देख लें कि 1 2 3 4 सारे चैप्टर के अंदर से उन्होंने क्वेश्चन दिए, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो उन्होंने नहीं छोड़ा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्होंने पूरी बुक कवर कर ली है। लेकिन जिस तरतीब में आपको कहेंगे आपने उस तरतीब में क्वेश्चन करने हैं। इन दो के अंदर तो आपको ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, चैप्टर 4 और 9 में से करें 6 हो जाएंगे, 5 9 में से करें 6 हो जाएंगे। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने, इस चीज़ को आपने फॉलो करना है, जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं जिस चैप्टर में आपने वो तैयार करना है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया है कि पेपर स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, सोच समझ के तैयारी करनी है। अगर आपने नंबर लेने हैं पेपर आसान होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा 9th के पेपर की निस्बत। 9th का पेपर थोड़ा सा टफ है। अच्छा, अब बात हम करते हैं जी पार्ट 3, ये क्योंकि हमारा पार्ट 2 था, पार्ट 1 हमारा ऑब्जेक्टिव था, पार्ट 2 हमारा सब्जेक्टिव ही था लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस वाला हिस्सा था। अब ये याद रखना है कि जो नंबरिंग है ना, नंबरिंग क्वेश्चन नंबर 2 3 4 ये आपने नंबरिंग सही करनी है। ये नहीं कि 2 के बाद ये 4 किए हैं तो फिर क्वेश्चन 3 के 3 किए हैं। आपने क्वेश्चन 2 के पहले 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। जो चीज़ आपको नहीं आती है उसको जगह वहाँ पे छोड़ देनी है और फिर आगे फॉलो करना है, वेट नहीं करना पेपर के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद आप देखें दिस सेक्शन विल कंटेन 5 डिटेल क्वेश्चन, डिटेल मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट एनी 3, आपने 3 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस कैरी 8 मार्क्स ईच, हर सवाल का 8 नंबर होंगे। दीज क्वेश्चंस विल बी गिवन फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, ये भी आपकी जो टेक्स्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक के अंदर जो आपका डाटा है, आईटी की बात नहीं कर रहा, टेक्स्ट बुक के अंदर
उसमें से आपका ये पेपर लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपने उनकी एक्सरसाइज को कंफर्म पहले तैयार कर लेना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये क्वेश्चन आपका दिया जाएगा चैप्टर नंबर 2 में से। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो है जी पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। अगर हम दूसरे चैप्टर में चाहें, ठीक है जी, इसकी एक्सरसाइज पे जाते हैं, तो क्योंकि ये नई बुक आई थी, इसमें कटिंग नहीं हुई हुई यहाँ पे, तो जो आपके पास टेक्स्ट बुक होगी उसके ऊपर क्वेश्चन इस तरह के दिए होंगे कि एवेलुएट द फॉलोइंग, ये पाइथन एक्सप्रेशन। अब वहाँ पे ये तो बहुत ई तक नहीं है, वहाँ पे आपको सिलेबस में से कैंसिल भी कराया। ये मेरे पास पुराना सिलेबस है ना, जिसके अंदर सो फर्स्ट टाइम आया था। तो आपने जो चीज़ें आपकी यहाँ पे कैंसिल कराई गई है ना, ये देखिए यहाँ पर कहा गया कि जी दूसरे के लॉन्ग क्वेश्चन में से ए और सी पार्ट नहीं करने, ए ये वाला, ठीक है, और एक सी ये वाला, ये लॉन्ग क्वेश्चन वाले नहीं करने। ये वाला सवाल ख़त्म करा दिया था, पीछे दो रह गए थे, तो वो आप इस तरह के एक्सप्रेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी। उसके बाद एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, ये वाला सवाल भी इम्पोर्टेंट है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स नंबर एंड वेदर इट इज़ पॉजिटिव, ये प्रोग्राम भी आने के चांसेस हैं। वेरिएबल्स मेरे ख्याल में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये कोड इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगला जो है जी ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं और इसकी तादाद बता सकते हैं कि वो 100 तक करें, जिस तरह नई बुक के ऊपर है। बाकी ये वाले सवाल जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो आपका टेक्स्ट बुक नई आई थी उसके अंदर ये सवाल नहीं थे, ख़त्म कर दिए गए थे। तो जो आपकी नई बुक के अंदर सवाल हैं वो ही आपने करने हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है जी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर पी हार्ड कंप्लीट, ये वाले टॉपिक जो हैं कम्प्लेक्सिटी क्लासेस वाली ख़त्म करा दिए हैं। तो इसी तरह अब अगर यहाँ पे चैप्टर वन क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम चैप्टर 3, अगर चैप्टर 3 के ऊपर जाएँ, 3 है एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें अगर हम एक्सरसाइज पे जाएं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका आता है ये वाला कैंसिल हो गया, हाल्टिंग वाला भी कैंसिल हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्च प्रॉब्लम्स, कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ लीनियर एंड बाइनरी सर्च, एक ये सवाल है। और ये वाला कोई नहीं है, बैक ट्रैकिंग वाला भी नहीं है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्टिंग, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, मेरे ख्याल में इस चैप्टर के अंदर ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है और इसका क्या असर पड़ता है एल्गोरिदम पर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम क्या होता है और इसका दूसरे एल्गोरिदम सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जो है मार्च एल्गोरिदम उसके साथ कंपेयर करके मवाजना करके बताएं। तो ये एक सवाल यहाँ पर थर्ड में से आएगा। चैप्टर 4 में से कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस है, मैंने इसमें से 3 में से बता दिए कि ये इंपॉर्टेंट है। 4 वाले चैप्टर में से जो क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन हैं, पहले तो वो देखें कि लॉन्ग क्वेश्चंस कौन सी हैं। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं उसमें है जी, ये वाला पहला तो है ही कोई नहीं, इसमें दूसरा भी नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है क्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, नए जो बुक है उसके अंदर यहाँ पर आपने क्यू से रिलेटेड एक कोड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं दिए गए, ये सारे के सारी जो एक्सरसाइज है ये चेंज हुई हुई है। ये वाला आपका जो फर्स्ट सिलेबस आया था ये उसके अंदर मौजूद है, तो इसको अभी यहाँ से आप ना देखें। आपकी जो अपनी बुक है, आपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन देखने हैं, वहाँ पर जो मौजूद हैं वो आपने तैयार करने हैं। चैप्टर 4 जो आपका उन्होंने मॉडिफाई करके टेक्स्ट बुक में दिया है, क्योंकि मेरे पास जो ये आपको बुक नज़र आ रही है ये फर्स्ट टाइम जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी, ये वो वाली है, ठीक है जी। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख लें। फिर एक क्वेश्चन चैप्टर 5 में से आना है और एक 7 में से आना है, ठीक है जी। चैप्टर 5 और 7 से आना है। 5 चैप्टर जो है इसमें से आपको बता देता हूँ अगर यहाँ पर हों, ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला सवाल ख़त्म करा दिया गया था। इसमें डाटा विजुलाइजेशन ये वाला सवाल एक उन्होंने कहा है, ठीक है जी। और फिर ये भी ख़त्म करा दिया था, ये भी ख़त्म है। यहाँ पर ज़्यादातर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स जो हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है।
मीन, मोड, मीडियन, ठीक है जी। ये बाकी ये वाले टॉपिक कैंसिल करा दिए गए थे, ठीक है जी। इनको आपने नहीं करना। तो ये जो आपके चैप्टर है ना 2, 3, 4, 5, 7, अब देखिए इसमें 1 चैप्टर भी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है और 6 भी नहीं है और ना 9 है। 8, 9 और 6 और 1 ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है, तो इनके ऊपर आपने फालतू में टाइम ज़ाया नहीं करना। आपने लॉन्ग क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 7 की एक्सरसाइज के अंदर जो टेक्स्ट बुक के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है आपने इनको तैयार करना है, ठीक है जी। इस चीज़ को अब आपने याद रखना है, इस तरह आपने तैयारी करनी है। फजूल कोई ऐसा क्वेश्चन तैयार नहीं करने की ज़रूरत कि 1 चैप्टर में बैठिए, 6 पे बैठिए, 8 पे बैठिए, जब वो हैं ही नहीं, ठीक है। आपने लॉन्ग क्वेश्चन 24 नंबर के आपके आने हैं, ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं, 5 होंगे इंशाल्लाह। जो इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ इसको फॉलो करेंगे तो आपके पेपर में वो सवाल आप आसानी से हल कर लेंगे। तो ये पेक्टा की तरफ से सिलेबस था आपके सामने, ऊपर आपको मैं पढ़ा भी देता हूँ। ये स्पेशली लिखा गया है कि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ग्रेड 11 स्टूडेंट्स फॉलोइंग कंटेंट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक जो है ये डिलीट किया जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है, सो दैट द सिलेबस कैन बी रिड्यूस्ड एंड मेड मोर मैनेजेबल। जो नई बुक आए उसके अंदर आपका नया सिलेबस है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एग्जाम पेपर सेटर्स, ये लेकिन यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि जो पेपर बनाएंगे, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एग्जाम पेपर सेटर्स not to include any objective, subjective or other types of questions from the content that have been excluded when preparing the examination papers। तो जब यह पेपर बनाएंगे तो उसमें ये जो नीचे वाले टॉपिक्स आपको हर चैप्टर में यहाँ तक दिए गए हैं ये शामिल नहीं करने को कहा गया है कि ये आपने पेपर के अंदर शामिल नहीं करने, तो आपने इसके ऊपर फजूल कोई टाइम ज़ाया नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के अंदर ये जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं इससे आप इसका फ़ायदा उठा के अच्छे नंबर हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे और पेपर इंशाल्लाह आपका मेरी दुआ है कि आसान रहेगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार लाज़मी दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।